नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एसआईआर के खिलाफ जो राहुल गांधी अभियान छेड़े हुए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, पूरा का पूरा विपक्ष उसके खिलाफ लगा हुआ है। दो बड़े झटके एक साथ आज लगे हैं और 3 दिन बाद इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। उस सुनवाई के पहले ये झटके के क्या मायने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो दलील है विपक्ष की, वो कैसे पूरी की पूरी दलील जो है इस झटके से खारिज हो जाएगी, क्या है पूरा मामला, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल राहुल गांधी दो चीजों पे आधार पे पूरा का पूरा आंदोलन खड़े कर रहे थे। सबसे पहला उनका था कि महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी हुई है और वहां पे बड़े पैमाने पे वोट काटे गए हैं और जोड़े गए हैं। दोनों चीजें उन्होंने कही और ये सब चुनाव आयोग ने किया भाजपा को जिताने के लिए और इसी दम पर पे भाजपा वहां पे जीती है। खैर, महाराष्ट्र के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी चुनाव को रद्द करने के लिए और यही आरोप लगाते हुए पहले हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे फटकार लगा दी। मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला है। अब जो आया है मामला कि महाराष्ट्र का जो चुनाव था और जिस डाटा को आधार बनाया था, जिस व्यक्ति ने पूरा का पूरा डाटा दिया था, वो उस व्यक्ति ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसका जो पूरा डाटा है वो गलत है। उसने माफी मांग ली है कि हमसे गलती हो गई। कौन है वो व्यक्ति, क्यों मांगी माफी? दूसरी बात कि आज बिहार में जब राहुल गांधी कैंपेन कर रहे हैं, आपको पता है कि वो 17 तारीख से ही पदयात्रा पे हैं और 1 तारीख को वहां गांधी मैदान में पटना के वो बड़ी रैली उनकी है और इतनी लंबी पदयात्रा है, लगभग 3000 किलोमीटर से ज्यादा की उनकी पदयात्रा है। उस सिलसिले में एक महिला से वो मिले और उस महिला ने मंच पे, राहुल भी थे, तेजस्वी थे, बाकी सब नेता थे, वहां पे जाके ये कहा कि उसके परिवार के 6 सदस्य हैं और 6 सदस्यों के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से काट दिए गए। ये साबित करता है कि किस ढंग से वहां पे चुनाव आयोग गलत ढंग से एसआईआर कर रहा है और गरीब लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड था, वो फिट था, लेकिन कुछ देर बाद ही इसकी भी हवा निकल गई। दोनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पूरे एसआईआर के खिलाफ जो एक माहौल बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है उसका पॉइंट क्या है। चुनाव आयोग ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविवार को सारी स्थिति स्पष्ट करने की उसके बाद भी हमले जारी हैं। वो क्यों ऐसे जारी हैं, ये तमाम चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के मूल जो वोटर लिस्ट है और जो चुनाव की प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो सबसे पहले लेते हैं महाराष्ट्र वाले चुनाव की। तो संजय कुमार हैं, सीएसडीएस के प्रमुख हैं, वो तमाम तरह के अखबारों में आप पढ़ते होंगे, चैनलों पे भी वो बैठ के बोलते रहते हैं। वो चुनाव का विश्लेषण करते हैं, वो सर्वे निकालते हैं, चुनावी आंकड़े देते हैं कि किस जाति का किस पार्टी की तरफ कितना वोट गया, कैसे गया, किसका पलड़ा भारी है। वो तमाम तरह के सर्वे, विश्लेषण, आंकड़ों के वो करते रहते हैं। उन्होंने जो एक्स है, ट्वीट जिसे पहले नाम था, उस पर उन्होंने किया था कि कैसे 2 विधानसभा जो है चुनाव महाराष्ट्र के, वो 2 विधानसभाओं में 18-19% वोट जो है काट दिए गए। मतलब जितने वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में थे, जब नवंबर में वहां पे वोटिंग हुई तो उसमें 18-19% वोट कम थे और ये उनका कहना था कि ये सीटें, ऐसे वोट काटे गए हैं लोगों के, इसकी वजह से जो है वो पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित हुआ है। उन्होंने परोक्ष रूप से कहा। आज उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उनकी टीम ने जो आंकड़ा दिया था वो गलत दिया था और वो आंकड़ा सही नहीं है, इसलिए वो माफी मांगते हैं और अपना पूरा का पूरा उन्होंने जो ट्वीट किया था, पोस्ट किया था एक्स पे, वो डिलीट कर दिया। एक बड़ा मुद्दा बना। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस व्यक्ति के आंकड़े के आधार पर पूरा का पूरा
महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, अगर वो माफी मांग रहा है, वो कह रहा है कि उसके आंकड़े गलत है, उसका विश्लेषण गलत है, तो क्या राहुल गांधी की जो मांग है वो जायज रह जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जिस महिला ने जाके कहा कि उनके परिवार के 6 सदस्यों के नाम काट दिए गए हैं और मंच से कहा, रिकॉर्डिंग है, सब जगह चला भी, उसी महिला से जब पूछा गया कि भाई आपके नाम क्यों काटे गए, सचमुच में कट गए हैं क्या, तो उस महिला ने कहा कि नहीं, उनके वोटर लिस्ट में सारे के सारे नाम हैं, 6 परिवार के सदस्य हैं, उस सबके नाम वोटर लिस्ट में, जो ड्राफ्ट लिस्ट जो 1 अगस्त को जारी हुआ है उसमें उनके परिवार के सब सदस्यों के नाम हैं। तो आखिर उसे पूछा गया कि भाई आपने जाके क्यों कहा, तो उसने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मुझे आके लोगों ने कह दिया कि तुम्हारे नाम नहीं है, काट दिया गया है, और राहुल गांधी के सामने चल के तुम बोलोगे तो तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। यानी कि राहुल गांधी को पता भी नहीं था और उनके लोगों ने ही कैमरे के सामने उस महिला से झूठ बुलवा दिया कि उसका नाम कट गया है, सिर्फ एक पॉइंट जो है वो गेन करने के लिए कि देखिए सचमुच में जो लोग हैं उनका भी नाम जो है वो लिस्ट से गायब है, उनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, या उनको कह दिया है कि राज्य से चले गए हैं, परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं, या उनका डबल जो है वो 65 लाख वोटर का नाम दिया है चुनाव आयोग ने। अब तो खैर जिलेवार उसकी सूची भी ऑनलाइन जारी कर दी गई है जिसमें लोग देख सकते हैं। सवाल यह है कि ये कैमरे के सामने राहुल गांधी के आगे जो पूरे देश में इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, चुनाव आयोग से सीधे टक्कर ले रहे हैं, वो झूठ बुलवाने की क्या जरूरत थी? और अब जो 22 तारीख को सुनवाई है, पिछली जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उस पूरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई अगर किसी का नाम गलत है, 2 ले गए थे, एक महिला और एक बुजुर्ग पुरुष थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया गया था कि भाई इनका नाम भी कट गया है, ये जिंदा है, इनको मरा हुआ दिखा दिया गया है। उस वक्त भी यही कहा गया था, वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि भाई ये नाटक करने की क्या जरूरत है, अगर इनका नाम छूट गया है तो अभी आप ऑनलाइन भर दो, आप इतने बड़े वकील हो इस देश के, आप ऑनलाइन जाकर के भर दो कि भाई इनका गलती छूट गया है, इनका नाम शामिल होना चाहिए, तो वो शामिल हो जाता। राहुल गांधी के पास कुछ लोगों को ये चाय पिलाने के लिए ले जाया गया कि भाई इनके नाम भी कटे हुए हैं। क्या है सच्चाई ये अब पता चलेगा। वैसे भी जिनका नाम भी छूट जाएगा, कुछ भी होगा, तो 30 तारीख तक, 31 अगस्त तक तो टाइम है। 1 सितंबर को लिस्ट जारी होगी, तो उसके पहले 1 सितंबर के पहले आप दे सकते हैं कि इसका नाम छूट गया है। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ गेन करने के लिए ये राहुल गांधी के सामने ये कर देगा। 2 बड़े झटके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कल के जजमेंट को ले लें, जो महाराष्ट्र पे जो किया, जो हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, तो 3 बड़े झटके हैं। और तीनों झटकों के बाद ये देखने की बात होगी कि जो 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें विपक्षी दलों के वकील क्या तर्क देते हैं। आप हमारे चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।